ज्ञानेंद्रियों का खेल समझते हो? सेंस ऑर्गन। अगर नहीं समझते हो तो सुनो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, चाहे वो शब्द कहीं से भी सुने जाए। तो हमारे अंदर संस्कार हर चीज़ का होता है, गुस्सा करने का, हंसने का, खुश करने का, कंफ्यूज होने का, सब चीज़ का संस्कार हमारे अंदर पहले से ही होता है। 3 पर्सनैलिटी होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो समाज में रहने के लिए हम अपनी एक पर्सनैलिटी बना के रखते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तब तो हमें पता नहीं होता है, तो सोसाइटी हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, हमारे स्कूल से हम काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज में रह करके, तो जैसे समाज की सोच होती है, हम वैसे वैसे सोच के साथ बड़े होते हैं। लेकिन जब हमारा प्लेस चेंज हो जाता है, लाइक हम कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए या किसी भी वजह से जॉब के लिए अपनी जगह छोड़ के कभी दूसरी जगह में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे नए संस्कार बनते हैं। तो जो हमारे पुराने संस्कार होते हैं वो भी नहीं छूटते हैं, बट वो थोड़ा शांत हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने नए संस्कार बना रहे हैं, लाइक नई विशेज़ आ रही है हमारे अंदर से। ठीक है, तो ऑर्गन्स का खेल क्या होता है कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं और जो खाते हैं और फील करते हैं, तो हम वैसे ही हो जाते हैं। तो जब तक हम अपनी सोसाइटी में थे, लाइक जब तक हमारा बचपन चल रहा था, तब तक तो लिमिटेड लोगों ने हमें बताया कि ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो तब हम सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देख के। थोड़ा सोसाइटी भी हमें थोड़ा फ्री कर देती है, लाइक कि बड़े हो गए हो, तुम्हें बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है ना। कि सुनने को मिलता है कि यार इतने बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे तुम, बड़े हो गए हो, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ। तो हाँ, अब वो समय आ गया है, दिमाग लगाओ खुद का। ठीक है, जितनी जल्दी लगाओगे तो उतना बढ़िया है। तो होता क्या है कि वही चीज़ है, अगर आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी बनना है, लाइक आपको सात्विक पर्सनैलिटी बनना है, तो उसके लिए आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। सात्विक अगर आपको बनना है तो स्पिरिचुअल तो आपको होना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप संन्यास ले लो, सीधा घर बार छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में रहकर भी संन्यास लिया जा सकता है, मन का संन्यास, तो ट्राई कर सकते हो आप। बाकी ये नहीं कहूँगी मैं कि सात्विक पर्सनैलिटी से आप बहुत अच्छी जॉब लग जाओगे या आप सक्सेस, लाइक जॉब में सक्सेस आपको मिल जाएगी, नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन आपको एक गारंटी देती हूँ कि आप जीवन में सफल हो जाओगे। सात्विक पर्सनैलिटी बनोगे तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। लेकिन ये नहीं करना है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि सात्विक पर्सनैलिटी हम बन गए तो बस मोह माया छोड़ दी, दुनियादारी छोड़ दी, हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, दुनिया तो उल्टा पुल्टा बोलती है, हमें रहना नहीं है ऐसी जगह पे, हमें इनको ठीक भी नहीं करना है। अगर ठीक करते हैं तो ये बोलते हैं कि ज्ञान पेल रहे हो, है ना, बहुत ज्ञान बांट रहे हो, बहुत ज्ञानी बन रहे हो। बनो ज्ञानी, बट बिना किसी के मांगे कोई ज्ञान भी मत दो। कोई तुम्हारे पास आता है, कोई पूछता है, तो तब जाके उसको बताओ। बिना पूछे तो सच में आप ज्ञान बांट रहे हो क्योंकि ज्ञान बांटने के लिए इस दुनिया में हर कोई तैयार है। किसी को नॉलेज है नहीं है, सब तैयार है ज्ञान बांटने के लिए। ज्ञानी बनो, विच इज़ गुड। इससे मुझे गीता की ना एक बात याद आ रही है कि मैंने एक वीडियो में देखा था, वहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो वो उनसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं जल्दी जल्दी। तो कृष्ण उनको बताते हैं, श्री कृष्ण उनको काफ़ी कुछ बताते हैं। तो अर्जुन का एक क्वेश्चन आता है कि आप बोल रहे हो सात्विक पर्सनैलिटी बनो, अगर सात्विक पर्सनैलिटी हम बने तो फिर तो मोह माया हम छोड़ देनी चाहिए, हमें तो पढ़ना नहीं चाहिए फिर इस दुनिया के चक्कर में। आप कह रहे हो कि जहाँ आप स्थूल जगत की ओर भागते हो, दुख आपके पीछे आता रहता है। जैसे स्थूल जगत जैसे ही छूट गया, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आप परमात्मा की शरण में आ गए हो, और परमात्मा किसी को दुखी होने नहीं देता है ना। तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए एक बहुत ही प्यारा आंसर दिया है, और वो ये है कि उन्होंने कहा
कि अगर हर कोई सात्विक पर्सनैलिटी ये सोचने लगे कि हमें तो संन्यास ले लेना चाहिए, हमें तो मोह माया छोड़ देनी चाहिए, तो इस दुनिया पर राज कौन करेगा? तामसिक और राजसिक, ये दो पर्सनैलिटीज़ दुनिया पर राज करेगी। तब जाके क्या आएगा? घोर कलयुग। अभी क्या चल रहा है? कलयुग। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि यार इतना पाप बढ़ गया है, क्योंकि काफ़ी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि लोगों का रोना निकल जाता है। लाइक लोग कहते हैं कि भाई घोर कलयुग आ गया, घोर कल। पर मैं मानती हूँ कि अगर सात्विक पर्सनैलिटी इस दुनिया में है ना, तो अभी घोर कलयुग नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और हमें लाना भी नहीं है घोर कलयुग, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि घोर कलयुग के बाद घोर कलयुग आएगा, नहीं। कलयुग के बाद सतयुग भी तो आ सकता है, तो सतयुग लाओ। बट नहीं, अब दुनिया ऐसी हो गई है कि खुद अधर्म करती है लेकिन उंगली सामने। अपना अधर्म कोई नहीं देखता है, अपनी बुराई कोई नहीं देखता है, अपने को सब साफ हो जाते हैं। बट ऊपर वाला देख रहा है, परमात्मा देखता है सबकी बुराई, सबकी अच्छाई परमात्मा देखता है। बहुत अजीब लग रही होंगी ना ये बातें मेरी एज के हिसाब से, लाइक इतनी छोटी है, ऐसी बातें क्यों बोल रही है, लाइक बहुत ज्ञान बांट रही है, हैं? हाँ, मैं बांट रही हूँ ज्ञान, क्या कर लो। तो यही खेल है ऑर्गन्स का, हम जो सेंस ऑर्गन्स का, कि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो फील करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी वैसी हो जाती है। कभी ट्राई करके देखना कि सात्विक लोगों के बीच में रहना, आप भी सात्विक हो जाओगे। राजसिक लोगों के बीच में जाके देखना, आप भी राजसिक हो जाओगे। और तामसिक लोगों के बीच में जाके देखना, आप आलसी हो जाओगे। तो कोशिश ये करो कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप किसी भी पर्सनैलिटी के बीच हो, आप डगमगाओ नहीं। आपकी एक पर्सनैलिटी है, वो आपको पता है, परमात्मा को पता है। बस आप उसी में खुश रहने की कोशिश करो और उसी में इम्प्रूव करने की कोशिश करो, जीवन में सफल हो जाओगे, ये मैं बता सकती हूँ। अभी मैं हुई नहीं उतनी ज़्यादा, बट जितनी भी हूँ सेटिस्फाई हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखो। बाय।